नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि अक्टूबर 2020 में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को किस संस्थान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है, आपको वर्तमान का देखना है। वैसे इसमें आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो है उन्हें याद रखिएगा। ठीक, और एक साल पीछे का आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि 10 जो है एक समुच्चय है, 7 प्रेक्षणों का माध्य है और 5 जो है अन्य 3 प्रेक्षणों का माध्य है। ठीक है, 5 अन्य 3 प्रेक्षणों का माध्य है, तो संयुक्त समुच्चय का माध्य कितना होगा। ठीक है, तो संयुक्त यानी कि दोनों को मिलाकर जो आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे। तो देखिए, यहाँ से जो है इनका योग अगर करोगे तो ये 10 गुणा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, प्लस इनका करोगे 5 और 3 का, ये 5 गुणा 3 आपका हो जाएगा योग। और इन प्रेक्षण कितने हैं, तो 7 है और 3 है, यानी कि 7 प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपका 70 हो गया, और ये आपका 15, और ये 10। तो ये आपका 85 और बटा 10, यानी हो गया 8.5। ठीक है, यानी कि पहला। ठीक है, चलिए आगे है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये आपको सबको ज्ञात है कि किया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक ना। जैसे कि आप जानते हो कि अप्रैल 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी 3 मई 1939 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर है ए और बी का एक ही चिन्ह है, और इनका मान इतना दिया गया है, तो इनका अनुपात क्या होगा। देखिए, 3a² - 8b² बटा a² + 4b² बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए, इसमें आपका गुणनफल आपका हो जाएगा, तो 3a² - 8b²। ठीक है, और 2 से इसमें करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2a² और 4 दूना का 8b²। ठीक है, अब ए को एक तरफ ला दीजिए और बी को एक तरफ। ठीक है, तो इसमें से अगर आप घटा देते हो तो ये आपका a² बचा। इसमें से अगर कर दे तो ये आपका 16 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 16b²। ठीक है, अब बी को इधर ला दीजिए, गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, तो इनके बटा में आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और 16 का जब आप जानते हैं किसका वर्ग है होता है, 4 का, और ये आपका 1 हो ही जाएगा इनका ऐसे। और तुलना अगर कर लो तो ए बटा बी बराबर हो जाएगा 4 बटा, अर्थात 4:1। ठीक है, यानी कि चौथा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो जो ये आप देख रहे हो G20 है, सार्क है, G7 है, आपका G8 है, ब्रिक्स है ना, यूरोपीय संघ है, आसियान है। ये सब जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए है, लेकिन ये जो है नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत में नदी प्रवाह की कितनी प्रणालियाँ है, तो मुख्यतः जो है 2 प्रणालियाँ है। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रणालियाँ है। एक जो कि हिमालय से निकलती है, दूसरा जो कि प्रायद्वीपीय नदियों से निकलती है। ठीक है, 25 अप्रैल 1945 में देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर सहमति के लिए एक बैठक आयोजित की थी। तो कितने देश थे, तो 50 देश थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर a + b + c का मान इतना है, और इसका जो है मान इतना है, और इसका मान इतना है, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो अगर देखिए इसको लेकर चलते हैं, a + b + c क्या कर लेते हैं, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब जो है यहाँ से आपका सूत्र क्या हो जाता है, a² b²। ठीक है, c² +2 ab + bc + ca। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा 9 के बराबर। अब आप इसका मान देख रहे हो, a² + b² + c² बराबर क्या है, 6 है। मतलब कि इसके बदले में आप जो है रख सकते हो क्या, 6। ठीक है, अब ab + bc + ca बराबर 9। अब यहाँ से करोगे ab + ये देखिए, और इधर आ जाएगा घटा, हो जाएगा 3।
क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना है आकर भाग हो जाएगा। ठीक है। अब अब ये वाला मान लेकर चलिए, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1। इसका अगर एलसीएम निकाल दे तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो एक खत्म, यानी कि बी सी हो जाएगा। उसी तरह इससे करेंगे तो आपका ए सी हो जाएगा। वैसे ही अगर सी से करेंगे तो आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस ये का मान क्या है, 3/2 है। मतलब हम यहाँ पर जो है 3/2 रख सकते हैं, बटा आपका ए बी सी। ठीक है, बराबर 1। या ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, चौथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंगों के लिए प्रमुख कारक है। तो वो है एथोसाइनान, है ना, एथोसायानिन है। ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि सभी लड़कियां सुंदर है। ध्यान रखिए, दिया गया है कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, ये सुंदर है। और दे रहा है कि यहाँ से एक सुंदर है, एक सुंदर है, तो यहाँ पर आपका हो गया ये एक। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि एक से एक लड़की है, तो ऐसा तो नहीं है ना। और सभी जो सुंदर लोग हैं सभी लड़कियां होंगी, ऐसा भी नहीं है, यानी ये भी गलत है। मतलब कि इसमें जो है ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास किसने लिखा, तो एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा, तो पत्रता का। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है कथन दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना और निर्धारित करना कि कौन सा विकल्प जो है कथनों के अनुरूप है। अब इसमें दिया गया वृत्त की त्रिज्या आर है, क्षेत्रफल को ए से और परिधि को सी से निरूपित किया गया है। तो देखिए ये कथन को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो देखिए ए सी स्क्वायर, ए का क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और सी का होता है 2 पाई आर, इसका स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, और ये आपका 2 दूनी का 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर से जो है ये पाई आर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से ये करोगे, ठीक है, तो ये एक बार में, और ये देखिए क्या हो जाना है, यहाँ से करोगे तो ये आपका इसमें बच जाएगा पाई। ठीक है, आर स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन पाई बच जाएगा। और साथ में आपका क्या बचना है, 4 तो बचेगा ही, यानी कि आपका एक हो जाएगा 1/4 पाई, जो कि सही है। दूसरे को अगर आप देखोगे तो ए का मान आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और सी का मान 2 पाई आर। यहाँ से अगर आप देखिए पाई का पाई खत्म, आर से करोगे तो आर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी r/2, है ना। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। अगला है, मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कैलोरी पुस्तक तत्व देने का निर्णय किया गया है, तो 450। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रति वर्ष 12% की दर से 1500 रुपये का मासिक व्यय अर्जित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है आपको निकालना है मूलधन। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्या हो जाता है, ब्याज गुणे 100 और बटा में दर गुणे आपका जो है समय हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है आपका एसआई जो है 1500 है, तो और दर जो है 12 है, और समय जो है यहाँ पर देखिए मासिक दे रहा है, तो सालाना करोगे तो ये एक बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये यानी कि खत्म। अब यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए तो देखिए 15 एकम 15, 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, यानी कितना हो जा रहा है, 1.5 लाख। ठीक। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सर्वाधिक व्यापारिक मुद्रा है, तो है यूएसडी। ठीक है, यानी कि डॉलर। क्या है कि इसमें उतार चढ़ाव जो है 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हार्ड करेंसी माना जाता है, और दुनिया के सभी जो है देश जो है ज़्यादातर इसी का उपयोग करते हैं। अगला है, ये जो कथन दिया गया है कि किसी त्रिभुज में माध्यिका का समवर्ती बिंदु जो है एक केंद्रक होता है, तो ये सही है। किसी भी त्रिभुज में शीर्षों का समवर्ती बिंदु एक लंब केंद्र होता है, तो ये भी सही है। और किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोणीय द्विभाजक का समवर्ती बिंदु जो है केंद्र में होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब कि सभी कथन जो है ये सही है।
चलिए आगे है कि ए और बी बिंदु एक से एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। ठीक है, एक से वाई की ओर, और ए की चाल बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। जब वह बिंदु वाई पर पहुंचता है तो वापसी में ए से वाई बिंदु पर पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले मिलता है। तो ए की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ए द्वारा तय दूरी और बी द्वारा तय दूरी, दूरी अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ए जो है कम कर रहा है तो 60 - 12 हो जाएगा, और बी अधिक कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 48, ये हो गया 72। तो 24 × 48, 24 × 72, ये दूरी का अनुपात हो जाएगा। और दूरी का अनुपात और ये देखिए चाल का अनुपात समान होना चाहिए। तो चाल का क्या दिया गया है कि अगर देखिए ए की चाल इतनी है तो बी की चाल जो है इससे क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, जो कि 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 से देखिए ए से 3 में होगा तो आपका 3 है, और इसमें होगा तो 2 है, और 2 × 4 = 8। अब जो है ये इधर गया तो माइनस बराबर 8, यानी ए बराबर कितना हो जा रहा है, 8। यानी कि ए की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला है कि अगर जो है इनका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका अगर आप हल करने जाओगे तो आपका एक्स वाई हो जाएगा लघुत्तम, और एक्स से इसमें करोगे तो आपका वाई हो जाएगा, और प्लस वाई से करोगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का तो मान 6 दिया है। ठीक है, लेकिन एक्स वाई का मान नहीं दिया है, तो पहले इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम कर दें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो देखिए 6 का भी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल क्यूब यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, जो कि 216 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 का घन क्या हो जाता है, 216। अब देखिए इसका जो मान जो है यहाँ पर दिया गया है 36, यहाँ पर आप रख सकते हो 36 प्लस 3 एक्स वाई का मान तो हमें ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है, बराबर 216। अब देखिए ये 6×18 XY हो जाएगा, और इधर आकर 36 को घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो आपका 0, और 11 में 3 घटेगा 8, यानी कि आपका 180 हो जाएगा। यह एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 18 गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10। एक्स वाई का मान कितना हो गया, 10, यानी यहीं आप यहाँ पे मान रख दोगे। ठीक है, तो देखिए 2 से आप कटा दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा, 5। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वह संस्थान जो राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, तो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए इसका अगर देखिए 4 है, तो इसका 2 का ऐसे अगर स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाना है ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी। ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा ए माइनस वी। ठीक है, और ये आपका जो है इतना और इतना। तो देखिए ये यहाँ से जो है ये आपका क्या हो जाना है, कट जाना है, और ये आपका बचा, तो ये आपका 3 3 9। ठीक है, और ये आपका 2 दूनी का 4, और घटा दीजिए, 9 में 4 घटा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से इस वर्ष भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए ये हो चुका है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 2023 में हो चुका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो देखिए वो है प्रोजेक्ट। ठीक है, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड जो है ये MS ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला है कि अगर ए और सी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, बी और डी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ई और जी जो आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से अक्षरों का भी स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो ओ से बाएं पांचवें अक्षर पर कौन होगा। तो देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, इनके स्थान परिवर्तन करते हैं। देखिए ए की जगह पर सी, और ये इसकी जगह पर क्या हो जा रहा है, ए। अब यहाँ से जो है बी की जगह पर डी,
और इसकी जगह पर आपका क्या हो जा रहा है, बी। ठीक है, उसी तरह जो है ये आपका इतना का हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो ई का क्या हो जा रहा है, आपका जी हो जाएगा। ठीक है, और जी का हो जाएगा ई। एफ एच में आपका ये एच हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। उसी तरह जो है ये 4 का देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आई का के और के का क्या हो जाएगा, आई। और जे एल में ये आपका एल और ये आपका जे। अब एम एन ओ यहाँ से देखिए पी, ये 4 अंक। यहाँ से जो एम का ओ, ठीक है, और यहाँ से जो ओ का एम हो जाएगा। एन के एन पी का देखिए, तो यहाँ पे जो है ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। अब पूछा है, ठीक है, कि ओ से, है ना, बाएं पांचवें अक्षर देखिए, यहाँ से बाएं इधर जाएंगे तो पांचवा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, किस पर आ रहा है, तो आपका आ रहा है, देखिए ए पे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।